हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट फिटर। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम प्रिपरेशन इस चैनल में स्टार्ट कर दिए हैं। ऑलरेडी हमारा 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है फाइल के बारे में। ठीक है, ये हमारा 3rd क्लास है एंड ये हमारा लास्ट क्लास होगा ये फाइल के बारे में। ये इसके बाद हम कटिंग टूल हेक्सो के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैं हेक्सो के बारे में वीडियोस में लेकर आऊँगा, लेकिन ये हमारा फाइल का लास्ट क्लास होगा। आप अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो स्मार्ट फिटर का आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए एंड जितने भी सारे फिटर स्टूडेंट ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको सपोर्ट करिए एंड जल्द से जल्द इसको शेयर करिए आप दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही इन डिटेल्स में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जो कि ये 6 मंथ मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि 6 मंथ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपके लिए अच्छे से रिवाइज कर दूंगा। चलो चलते सेशन की तरफ चलते। आज हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स ऑफ ए फाइल का कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से ये चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से ये चीज़ को भी हम ध्यान से पढ़ना चाहिए। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स फाइल के बारे में। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लास होगा जो क्लास नंबर 3 होगा। आप अगर पहले 2 वीडियोस मेरा नहीं देखे हो, जल्द से जल्द जाके वो वीडियोस आप देखिए एंड वो वीडियोस में मैंने अच्छी तरीके से पूरा 30 से 35 मिनट हर एक वीडियो में मैं लेके आपको डिटेल्स में पूरा समझाई हूँ किस तरीके से कि फाइल को हम स्पेसिफाई करते, किस तरीके से फाइल का शेप हम किस तरीके से हम डिफरेंट शेप डिफरेंट एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं और टोटल इन डिटेल्स में फाइल के बारे में मैंने पढ़ाई हूँ। आप जल्द से जाके वो मेरा 2 वीडियोस आप चेक करिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये सेशन की तरफ अभी हम चलते हैं। फैक्ट्स ऑफ ए फाइल देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फाइल के बारे में। क्या होता है ना, फर्स्ट थिंग कन्वेक्सिटी ऑफ ए फाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साइड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ये आपके लिए नॉलेज होना भी चाहिए एक्चुअली हमारा फाइल में कन्वेक्सिटी क्यों हम प्रोवाइड करते हैं एंड क्यों ये कन्वेक्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको जानना। चलो चलते देखते। मोस्ट फाइल्स हैव, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मोस्ट फाइल्स हैव द फेसेस स्लाइटली बेलिड लेंथवाइज, दिस इज कॉल्ड ए कन्वेक्सिटी ऑफ ए फाइल। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, ये वर्ड में आप कंफ्यूज मत हुए। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ फाइल्स हैव, बहुत सारे ऐसे फाइल है, मैक्सिमम केसेस में फाइल में क्या होता है ना, हम स्लाइटली क्या उसको कहते हैं बेलिड मतलब स्लाइटली इसको हम कन्वेक्स फॉर्म में मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, स्लाइटली इसको हम कन्वेक्स फॉर्म में मैन्युफैक्चर करते हैं। आप देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कन्वेक्स है, ये थोड़ा सा कन्वेक्स, जैसे ये सरफेस यहाँ पे टच है तो ये इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है ना, देखिए ये पार्ट का आपका फोकस रहेगा, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे कन्वेक्स है। ये वही बोल रहा है कि मोस्ट फाइल्स हैव द फेसेस स्लाइटली बेलिड lengthwise, this is called a convexity of a file। very 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 important term, आप इसको याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। most files provided beveled faces lengthwise, what is the term of this face, it is called the convexity of a file। okay, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी आ सकता है, नो डाउट। अच्छा, ये है कन्वेक्सिटी ऑफ ए फाइल। अच्छा, क्यों फाइल को हम ये कन्वेक्स फॉर्म में क्यों ये फाइल को हम कन्वेक्स फॉर्म में मैन्युफैक्चर करते, क्यों ये फाइल को हम पूरा फ्लैट नहीं मैन्युफैक्चर करते, क्यों ये फाइल को पूरा हम फ्लैट मैन्युफैक्चर नहीं करते। चलो देखते, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं, देखते इसका मतलब, इसका पर्पज क्या है ना, फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन विथ द वर्कपीस एंड गिव एन इजी फाइलिंग। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कन्वेक्सिटी प्रोवाइड करने से फाइल में ये हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एंड ये वर्कपीसेस को क्या होता है ना, इजीली फाइलिंग करने में हमको इजीली, एक मतलब क्या होता है, लेस एफर्ट हमसे लगता है। ठीक है, इजीली हम फाइल कर पाते हैं। अच्छा, देखेंगे कैसे ये होता है, कैसे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एंड कैसे वर्कपीसेस को इजी फाइलिंग करता है ये कन्वेक्स होने में।
चलो देखो, चलो पिक्चरियल व्यू में इसको अच्छी से समझते हैं। मैं आपको यहीं पे दिखा लेता हूँ इसको थोड़ा छोटा सा करके। मान लो ये आपका एक वर्क पीसेस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस है एंड इसके ऊपर ये आपका फाइल है, ठीक है। मान लो ये आपका फाइल है, जस्ट ऐसे ही मैं बना रहा हूं। मान लो ये आपका फाइल है एंड फाइल में ये आपका टीथ्स है, ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा ये भी फ्लैट है, ये पूरा का पूरा ये भी फ्लैट है। ये भी वर्क पीसेस को भी हम ऑब्वियसली वर्क पीसेस को हम फ्लैट ही मेंटेन करना है एंड ये सरफेस को हमको फाइलिंग करना है, ठीक है ना। देखिए अभी कन्वेक्सिटी नहीं है, ये फ्लैट है, ऑब्वियसली हम वर्क पीसेस में फ्लैट सरफेस ही चाहिए। अगर ये कन्वेक्सिटी नहीं है, पूरा ये स्टार्टिंग से लेकर ये पूरा एंडिंग तक ये पूरा का पूरा फ्लैट है, ये क्या होगा ना, अगर हम फाइल करने जाएंगे, ठीक है, जो फॉरवर्ड मोशन होता है इसको कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं यहाँ, और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है इसको नॉन कटिंग स्ट्रोक बोलते हैं। अगर ये फॉरवर्ड स्ट्रोक हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये क्या होगा ना, ये भी फ्लैट है, मेंटेन करना है, और ये भी फ्लैट है, ये मोर डाउनवर्ड प्रेशर ये मांगेगा, ये बहुत ही ज्यादा डाउनवर्ड प्रेशर हमको चाहिए प्रोवाइड करने में, जो यहाँ पे एक अच्छी से ग्रिप प्रोवाइड करेगा। फास्टिंग पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एंड, और ये मोर डाउनवर्ड प्रेशर प्रोवाइड करेगा, चाहिए इसको। देखिए यहाँ पे मोर डाउनवर्ड प्रेशर भी चाहिए एंड इसको मोर फॉरवर्ड प्रेशर भी चाहिए। फाइल को यहाँ से जब यहाँ तक लेके जाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड प्रेशर भी हमको चाहिए। तो इससे क्या होगा, एट ए टाइम हम डाउनवर्ड प्रेशर भी हम प्रोवाइड करेंगे, एट ए टाइम हम फॉरवर्ड प्रेशर भी प्रोवाइड करेंगे एंड उससे बावजूद भी हम ये पूरा का पूरा फाइल यहां से यहां तक फ्लैट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये फाइल का ये पार्ट में, मैं और एक कलर में समझा देता हूं, अगर ये फाइल का ये पार्ट आप होल्ड करोगे, जो कि फाइल का प्रोसेस है, यहाँ पे आप हाथ रख के एड्ज में, यहाँ पे आप हैंडल में आप ग्रिप रख के अगर आप फाइलिंग करोगे, तो ये जो पूरा सरफेस आपका मोस्टली प्रेशर ज्यादा से ज्यादा ये पार्ट में आपका आएगा, ठीक है। ये पार्ट आपका फ्री में चला जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, एंड ये फिर इसका एड्ज में ज्यादा प्रेशर आएगा, तो बीच वाला सेक्शन में ज्यादा प्रेशर नहीं लग पाएगा, ठीक है। ये होता है पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। तो इसी वजह से ये सारे इतने सारे चीज जो है, इतने सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये सबको अवॉइड करने से, ये सबको अवॉइड करने के लिए क्या है, मैं कोई इरेज कर लेता हूं। ये जो इतने सारे प्रॉब्लम है हमको, ये सारे के सारे चीज हमको अवॉइड करने के लिए हम कन्वेक्सिटी प्रोवाइड किए हैं। चलो यहाँ पे हमारा सेशन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कन्वेक्सिटी प्रोवाइड होने से ये क्या हुआ, नहीं, ये बहुत ही इजी से हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी डाउनवर्ड प्रेशर हमको ज्यादा नहीं चाहिए एंड फॉरवर्ड प्रेशर भी जोर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा कन्वेक्स शेप में, स्लाइटली बेलिड शेप में, स्लाइटली कन्वेक्स शेप में रहेगा, जहां पे ये स्मूथ, जहां पे ये हमसे एफर्ट कम लगेगा, ठीक है। एंड ये बहुत ही इजीली हम इसको ये टू एंड फ्रो मोशन हम कर पाएंगे, ठीक है। फॉरवर्ड मोशन एंड बैकवर्ड मोशन हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। चलो सेकेंड, प्रोवाइड्स ए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। मैंने अभी जो बोल रहा था, अगर फॉरवर्ड प्रेशर हमको भी चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमको ये डाउनवर्ड प्रेशर चाहिए एंड फॉरवर्ड प्रेशर चाहिए, ऑब्वियसली ये हमसे इतना इक्विलिब्रियम फोर्स हमसे नहीं लग पाएगा। तो जैसे ये कन्वेक्स करने से क्या होगा ना, ये बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर को इसका हर एक पार्ट में ये अच्छी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। कहीं पे जरूरत नहीं है कि ये पूरा इसका पूरा फ्लैट मेंटेन करना है फाइल हैंडल से, ठीक है, हम हमारे एफर्ट से। एंड इट प्रिवेंट्स मोर डाउनवर्ड प्रेशर एंड मोर फॉरवर्ड प्रेशर। वही बात है अभी हम डिस्कशन किए थे, ये डाउनवर्ड प्रेशर नहीं चाहिए, जल्दी ज्यादा जरूरत नहीं होगा एंड एट द सेम टाइम मोर फॉरवर्ड प्रेशर भी नहीं चाहिए। एंड फाइलिंग ऑफ फ्लैट सरफेस मेड इजियर, ऑफ कोर्स फाइलिंग ऑफ फ्लैट सरफेस इट विल मेक वेरी इजियर आफ्टर convexity of a file. This is all about of a convexity of a file, very simple, very easy. I took little more time because I want you should clear about this properly. Okay, now our convexity of a file is clear.
Okay, convexity of file, what is convexity of file? Now it is slightly convex shape were provided to our files, and it helps for reducing the friction and provide better distribution of pressure, and it prevents more downward pressure and more forward pressure, and filing of flat surface made easier. And one and most important thing is ये जो कन्वेक्सिटी ऑफ ए फाइल है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई ये फाइल को इसका टेपर से, ठीक है ना, इसका टेपर से आप कंफ्यूज मत हुइएगा। ये क्या है, आपको लगेगा कि ये जो कन्वेक्सिटी ऑफ ए फाइल है, ये फाइल का जो टेपर है, फाइल का जो टेपर हम प्रोवाइड करते हैं फाइल में, ये टेपर एंड कन्वेक्सिटी दोनों सेम है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। फाइल में कन्वेक्सिटी क्या है, ये स्लाइटली कन्वेक्स से प्रोवाइड करता है, एंड टेपर क्या है आपको पता होगा, इसका जो लास्ट 1/3 पार्ट है ये हम टेपर प्रोवाइड करते हैं। लास्ट इसका एक प्रॉपर रेशियो होता है कैसे हम फाइल में टेपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये जो 1/3 पार्ट है आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो 1/3 पार्ट है। चलो इस फाइल का टेपर बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में टेपर ऑफ ए फाइल। टेपर ऑफ ए फाइल, मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर टेपर्ड फॉर 1/3 ऑफ द लेंथ टुवर्ड्स द एंड पॉइंट। अगर आप कल मेरा वीडियोस आप देखे होगा, आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कौन सा फाइल में हम टेपर प्रोवाइड करते एंड कैसे 1/3 हम प्रोवाइड करते, ठीक है। आज हम थोड़ा देखेंगे क्यों ये टेपर हम फाइल में जनरली प्रोवाइड करते। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, देखिए, टेपर इन ए फाइल हेल्प्स फॉर फाइलिंग द स्लॉट्स हैविंग लेस विड्थ देन द विड्थ ऑफ ए फाइल। मींस अगर फाइल का हमारा विड्थ है 5 mm, मान लो सपोज ये फाइल का जो विड्थ है हमारा ये 5 mm है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो स्लॉट्स हमको फाइलिंग करना है इसका विड्थ है मान लो कि 4 mm है, तो 5 mm का फाइल 4 mm स्लॉट में हम तो फाइलिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है, अगर ये स्लॉट्स है एंड इसका जो थिकनेस आएगा, मान लो ये थिकनेस इसका जस्ट 2 mm भी आएगा, ठीक है, मान लो। तो इसका मतलब ये अगर ये 4 mm है एंड ये 5 mm है, ये फाइल है हमारा, ये फाइल में हम कभी भी ये ग्रुप में हम फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से इसका जो एंड पोर्शन है इसको हम स्लाइटली क्या करते हैं ना, टेपर्ड प्रोवाइड करते हैं। ये 1/3 पार्ट हम टेपर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिस हिसाब से ये क्या होगा ना, ये फाइल का विड्थ से कम वाला स्लॉट को भी हम इजीली फाइलिंग कर पाएंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेपर इन ए फाइल हेल्प्स फॉर फाइलिंग द स्लॉट्स हैविंग लेस विड्थ देन द फाइल, ठीक है। फाइल से लेस विड्थ वाला स्लॉट को भी हम फाइलिंग इजीली कर पाएंगे कि किसका हेल्प से, टेपर की मदद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा फाइल का टेपर क्या है, कितने पार्ट हम टेपर प्रोवाइड करते हैं एंड क्यों टेपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्यों टेपर हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी चीज कंप्लीट हो गया। चलो हम चलते हैं पिनिंग ऑफ ए फाइल। व्हाट इज पिनिंग ऑफ ए फाइल, लेट अस डिस्कस। पिनिंग ऑफ ए फाइल, व्हाइल फाइलिंग क्लगिंग ऑफ टीथ बाय चिप्स इज नोन एज पिनिंग ऑफ फाइल। जिस टाइम हम वर्क पीसेस के ऊपर हम फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्क पीसेस के ऊपर हम फाइलिंग करने का टाइम है, इसे जो छोटा छोटा चिप्स यहाँ से निकलता है, ये क्या है ना, ये फाइल के अंदर में, ये अगर मान लो ये फाइल है, ये फाइल का ये आपका फाइल है और ये मान लो आपका फाइल है, इसका जो टीथ का अंदर में है ये छोटा छोटा चिप्स क्या होगा, ये क्लॉगिंग हो जाएगा, इसका अंदर छोटा छोटा चिप्स पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्लॉग्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका अंदर जिसके चलते ये क्या होगा ना, अगर हम एक सरफेस के ऊपर हम फाइलिंग करेंगे वर्क पीसेस के ऊपर, ये क्या होगा ना, ये स्मूथनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये बहुत ही रफनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये बहुत ही रफनेस प्रोवाइड करेगा सरफेस फिनिश में। ऑब्वियसली अगर एक फाइल पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, एक फाइल प्रॉपरली क्लीन कंडीशन में नहीं है, उसके अंदर में चिप्स अंदर में है, क्लॉग्ड है, ऑब्वियसली ये हमारा डिटोरिएट करेगा सरफेस फिनिश को। बहुत ही नेचुरल बात है, वही लिखा हुआ है कि
वहीं लिखा यहाँ पे देखिए कि वाइल फाइलिंग क्लगिंग ऑफ टीथ बाय चिप्स इज नोन एज पिनिंग ऑफ फाइल। ये टर्म आप ध्यान रखिए, पिनिंग ऑफ फाइल किसको बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है। क्लगिंग ऑफ टीथ बाय चिप्स इज क्लगिंग ऑफ टीथ in a file by chips is known as what? Is known as pinning of file. Okay, and due to this clogging, scratches are formed on the workpieces while filing. ऑब्वियसली यस, अभी हम डिस्कस किए, ये फाइल सरफेस के ऊपर ये स्मूथनेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये क्या होगा, ये जो क्लॉगिंग चिप्स है इसके अंदर जो चिप क्लॉग्ड है ये क्या होगा ना, ये डिटोरिएट करेगा हमारा सरफेस फिनिश को। एंड इट हैपेंस व्हेन क्यों ये फाइल, अगर हमारा ये चीज हो रहा है बार बार, तो ये किसी क्यों हो रहा है फाइल में, ये हमको जानना चाहिए ना। अगर हम जब सॉफ्ट फाइल को हम फाइल कर रहे हैं, जब भी हम सॉफ्ट फाइल को हम फाइल करते हैं, ये सॉफ्ट फाइल क्या होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। ये बहुत ही इजीली क्या होता है, इसका जो चीज पार्टिकल है ये इजीली क्या होता है ना, फाइल के अंदर क्लॉग्ड हो जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट फाइलिंग के टाइम में ये प्रॉब्लम हमको मोस्टली देखने को मिलता है। एंड फाइल कार्ड, तो इसका प्रिकॉशंस क्या है, इसका रिमेडीज क्या है, इसको कैसे हम दूर करेंगे ना, फाइल ब्रश, फाइल कार्ड, ये सब चीज हम यूज करके इसको क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइल ब्रश मैंने नहीं लिखा, फाइल ब्रश भी याद रख लीजिए। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल कार्ड, देख लीजिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। फाइल कार्ड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द क्लॉग्ड फाइल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था ये। 2 पॉइंट, टेपर ऑफ ए फाइल एंड पिनिंग ऑफ ए फाइल, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अच्छे से मैंने पिक्चर करके समझा दिया आपको। ठीक है, ये चीज पिक्चर करने का जरूरत नहीं होता, ये चीज बहुत ही आसान होता है। इसका वर्ड में ही आप सब कुछ छुपा है, आप आराम से समझ सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारे न्यूली स्टूडेंट्स भी आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईटीआई पढ़ने का टाइम में कभी भी क्लासेस में इतना ध्यान से क्लास नहीं किए, उन लोगों के लिए भी है। एंड जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जो अभी भी ऑलरेडी बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे, उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि वो ये थोड़ा उनके लिए और अच्छे से रिवाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टॉपिक रटने से नहीं होता है, टेक्निकल टॉपिक समझने से होता है। टेक्निकल टॉपिक को हम प्रैक्टिकली भी यूज करना पड़ता है डे वर्कशॉप में। चलो चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ कट, यहां पे हम देखेंगे ग्रेड्स ऑफ कट। चलो चलते। इट इंडिकेट द फाइनेस एंड कोरेसनेस ऑफ कट ऑन ए फाइल एंड इट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कट्स पर 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन ए फाइल। कल मैंने आपको अच्छी से समझा दिया था, इसको लेने का अभी भी जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने ले लिया। इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझाना है, इसका आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है, इसीलिए मैंने इसको लिया हूं। ठीक है, चलो चलते देखते। इट इंडिकेट्स द फाइनेस एंड कोरेसनेस ऑफ कट ऑन ए फाइल। एक फाइल से हम रफ भी मिलता है फिनिशिंग, एक फाइल से हमको फिनिशिंग भी मिलता है। ठीक है, एंड ये जो रफिंग एंड फिनिशिंग, ये जो दोनों हम अचीव करते हैं, कुछ फाइल में हम रफिंग मिलता है, कुछ फाइल में हम फिनिशिंग मिलता है, लाइक डेड स्मूथ, सेकंड कट स्मूथ एंड रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल। ये जो दोनों कंडीशन हम अचीव करते हैं, ये किसके वजह से ये हो रहा है, इसको कौन इंडिकेट कर रहा है एंड कौन स्पेसिफाई कर रहा है ना, ग्रेड ऑफ कट, ये फाइल का ग्रेड के हिसाब से। ठीक है, एंड इट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कट्स पर 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मान लो कि ये मैंने अच्छी से लिया हूं, मान लो कि यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अंदर में 1 2 3 टीथ है यार। ठीक है, एंड और एक मैंने और एक यहां पे मैं बनाता हूं, थोड़ा ऐसे ही आप देख लीजिए। ये 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 या 6 जो भी आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 6 है। मतलब क्या है, ये थोड़ा रफ है एंड ये स्मूथ है। क्यों ये स्मूथ है एंड क्यों ये रफ है ना, देखिए ये 1 सेंटीमीटर में यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है, इसके अंदर ये 3 ही टीथ रहेगा। इसका मतलब ये फाइल रफर साइड में जा रहा है। जिस फाइल में टीथ कम रहेगा पर सेंटीमीटर हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर के अंदर ये टीथ
कम रहा, इसका मतलब ये रफर साइड में, एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा टीथ अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर हमको देखने को मिला, इसका मतलब ये स्मूथ फाइल है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डिसाइडेड बाय, कैसे हम डिसाइड करते हैं ग्रेड ऑफ कट, हम डिसाइड करते हैं 1 सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर को चेक करके कितने इसके अंदर में टीथ है, इसको चेक करके हम प्रोवाइड करते हैं ये रफ है या ये स्मूथ है। ऑल राइट, चलो चलते हैं, मैं इसको अच्छे से इरेज करके आपको समझा देता हूं। चलो मैं अच्छे से इसको इरेज कर लिया, अच्छे से समझ गए कि हर एक सेंटीमीटर में जितने टीथ हमको मिलेगा, अगर 5 टीथ मिलेगा हर 1 सेंटीमीटर में, एंड सेम 1 सेंटीमीटर में हमको 10 टीथ मिलेगा, सॉरी, इसका मतलब जो 5 टीथ मिलेगा ये रफर साइड में जाएगा, जहां पे 10 टीथ मिलेगा ये फिनिशिंग साइड में जाएगा, वही होता है ग्रेड ऑफ कट। ठीक है, यह चीज हम समझ गए, बहुत ही आसान था ये। देन स्ट्रोक ऑफ ए फाइल, व्हाट इज स्ट्रोक ऑफ ए फाइल? देखिए आप फाइलिंग यहां पे करिए, एक फाइल है, ओके, ये एक फाइल है, चलो ये एक फाइल है, आप फाइल को यहां से पकड़ते हैं, आप यहां से आप इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है, एंड यहां से पकड़ने के बाद ये फाइल क्या था, आप ऐसे ही यहाँ पे कि हैंड आपका फिंगर भी यहाँ पे रहता है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा फोर्स देते हैं, ये फाइल क्या होगा, ये मोशन में भी आप प्रोवाइड करते हैं, फॉरवर्ड मोशन में, एंड इसको आप आपके तरफ फिर रिटर्न स्ट्रोक में भी, रिटर्न में भी आप लेते हैं, ठीक है, बैकवर्ड में भी आप लेते हैं। ठीक है, जहां भी ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब ये फाइल जाएगा, ये फाइल क्या होगा, इसका टीथ क्या होगा ना, कटिंग होगा। ठीक है, फॉरवर्ड होता है इसका कटिंग स्ट्रोक, इसका कटिंग स्ट्रोक होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका कटिंग स्ट्रोक है, ये कटिंग होता है फॉरवर्ड का टाइम में, एंड नॉन रिटर्न का टाइम में ये होता है नॉन कटिंग। ठीक है, आप देख लीजिए, तो क्या होगा ना, स्ट्रोक क्या है ना, आप यहां से फाइल को पकड़ के जब भी इसको फॉरवर्ड मोशन में आप लेके जाओगे, यहां से फाइल को यहां तक, ठीक है, एक ये मान लो है कि ये वर्क पीसेस है, यहां से यहां तक आप अगर उसको लेके जाओगे, फिर इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न के टाइम में ये नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है, रिटर्न के टाइम में ये नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कटिंग नहीं होता है, ये आपके तरफ जाता है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये आपके तरफ ये जाता है। ठीक है, आप इसको आपके पास फिर पुल करके लेके आते हैं, ये पुश होता है। ठीक है, ये जब जाता है यहाँ से, ये पुश होता है। एक स्ट्रोक क्या होता है ना, एक बार आप यहाँ से ये वर्क पीसेस यहाँ तक पुश किए, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आप उसको पुल किए, मतलब एक कटिंग हुआ, एक्शन हुआ, एंड एक नॉन कटिंग भी एक्शन हुआ। कटिंग एक्शन हुआ कहाँ पे, फॉरवर्ड मोशन में, एंड बैकवर्ड मोशन में हुआ नॉन कटिंग एक्शन। ये जो पूरा 2 प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस एंड ये रिवर्स वाला एक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ तक जाता है कटिंग स्ट्रोक, यहाँ पे नॉन कटिंग एक्शन में बैकवर्ड आता है। पूरा प्रोसेस को हम वन स्ट्रोक ऑफ द फाइल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पुशिंग अ फाइल इन कटिंग एक्शन ओवर द वर्क पीसेस एंड पुल बैकवर्ड नॉन कटिंग एक्शन टू स्टार्ट पोजीशन इज कॉल्ड वन स्ट्रोक ऑफ फाइल। इसको हम एक वन स्ट्रोक ऑफ फाइल बोलते हैं। अभी समझ में आ गया एक स्ट्रोक क्या है? ओके, चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं अच्छे से। चलो समझ में आ गया। एंड कितने होना चाहिए? ये 40 से 60 होना चाहिए स्ट्रोक पर मिनट। आप जब भी फाइलिंग करने का टाइम में आप कभी स्टॉप वॉच ऑन करके आप देखिएगा कि आपको पर मिनट में कितना आप कर रहे हैं, पर मिनट में आपका कितना स्ट्रोक हो रहा है। पर मिनट में 40 से, एक आइडियल स्ट्रोक 40 से 60 स्ट्रोक होना चाहिए। एक स्ट्रोक क्या है समझ में आ गया। यहां से यहां तक आप फाइल को लेके जाओगे, जब भी फाइल को लेके जाओगे फॉरवर्ड मोशन में ये कटिंग करेगा फाइल में, एंड रिवर्स के टाइम में ये नॉन कटिंग एक्शन होगा। रिवर्स के टाइम में कटिंग नहीं होता है। ठीक है, रिवर्स के टाइम में ज्यादा घिसट के आप लेके नहीं आने का। ठीक है, अगर एक बार आप ऐसे ही कर रहे हैं ना बार बार कि आप रिटर्न के टाइम में भी आप जोर से फोर्स देके फाइल के ऊपर रबिंग करके लेके आ रहे हैं, इसका मतलब फाइल का सरफेस डिटोरिएट होगा, सॉरी वर्क पीसेस का सरफेस डिटोरिएट होगा, एंड ये क्या करेगा ना फाइल का टीथ को भी, शार्प एड्ज को ये ब्लंट एड्ज कर देगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी जो कटिंग स्ट्रोक होता है ये हमारा हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग स्ट्रोक होता है।
हमेशा हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग स्ट्रोक होता है, एंड जो रिटर्न वाला होता है यहाँ पे कटिंग स्ट्रोक नहीं होता है। यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक में समझा दूं, यहाँ पे ये रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग स्ट्रोक नहीं होता है। ये जो पूरा यहाँ जाके फिर यहाँ आने के लिए जो कंप्लीट एक प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं वन स्ट्रोक ऑफ ए फाइल, एंड ये 40 से 60 होना चाहिए। एक आइडियल की स्ट्रोक पर मिनट कितना होना चाहिए? 40 to 60। दिस इज ऑल अबाउट आवर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ए फाइल। नाउ एवरीथिंग वी क्लियर अबाउट आवर फाइल्स। हमारा टोटल 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जो हम अच्छी से 1 to 1.5 आवर्स में हम अच्छी से समझ गए कि फाइल के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमको फाइल में जो भी क्वेश्चन आएगा हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आप फीडबैक मुझे दीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड फाइल जो टेक्निक है, जैसे ड्रॉ फाइल हो गया, स्ट्रेट फाइल हो गया, ये सब चीज मैंने स्किप किया हूँ। ये सब चीज आप जब कमेंट में आपको अगर जरूरत पड़ेगा, अगर आप मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपको जरूरत पड़ता है या जरूरत नहीं होता है, आप समझ पाते या नहीं समझ पाते, अगर आपको चाहिए फिर बोलिएगा। मैं फाइल का लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड 4th क्लास में लेकर आऊंगा बाद में, जो होगा फाइलिंग टेक्निक्स। किस तरीके से प्रैक्टिकली, वो पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा। किस तरीके से हम कॉर्नरिंग में फाइल करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से हम फ्लैट सरफेस में फाइल करेंगे, किस तरीके से हेवी मेटल को हम फाइल करेंगे, बहुत सारे वेरियस फाइलिंग टेक्निक्स में आपके लिए लेके आऊंगा। चलो हम नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरा कटिंग टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।